कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम सभी पिछले विगत दिनों से धर्म की आराधनाओं उपासना कर रहे हैं। आपके मन में विचार आता होगा कि इस जगत में जितने भी साधु संत हैं सब धर्म की ही बात क्यों करते हैं। आप सबके मन में विचार तो आता होगा कि जितने ही साधु संत हैं सब धर्म की ही चर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि धर्म के अलावा संसार में और है ही क्या। धर्म के अलावा और संसार में है ही क्या कि जिसकी चर्चा की जाए। कहते हैं महल को स्थायी बनाए रखने के लिए, मकान को स्थायी बनाए रखने के लिए जिस तरह से नींव की आवश्यकता होती है, बिना नींव के महल नहीं टिक सकता है। तो संत कहते हैं वैसे ही बिना धर्म के जीवन भी नहीं टिक सकता है। मकान के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए नींव की जैसे जरूरत होती है, वैसे मानव जीवन को स्थायित्व देने के लिए धर्म की जरूरत होती है। धर्म जीवन का आधार और अंतरंग तत्व भी है। धर्म हमारे जीवन का वह महत्वपूर्ण तत्व है जिसके माध्यम से हम नर से नारायण और नर से नारायण बन सकते हैं, कंकड़ से शंकर बन सकते हैं और आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। ये धर्म का महत्व। धर्म हमारे जीवन में जितना महत्वपूर्ण है उतना और कोई दूसरा तत्व नहीं है, क्योंकि संसार में तुम्हें भटकाने वाले मार्ग और मार्गी तो बहुत मिल जाएंगे, पर अधर्म से बचा करके धर्म से जोड़ करके संसार के सही रास्ते पर चलाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं जो तुम्हें सही राह दिखा सके। नदी के किनारे एक बहुत विशाल चट्टान थी। लोग उस पर आकर के बैठते थे, बैठ करके वहां पर पिकनिक वगैरह मनाया करते थे। लोग आए, बैठे और बैठ करके वहां पर नदी के किनारे अटखेलियां खेला करते थे। एक दिन वहां पर धोबी आया, कपड़े को उस पर खींचा, साफ किया, ए रोज क्रम उसका बन गया। लेकिन एक दिन उसी नदी के किनारे एक शिल्पी का आना हुआ। शिल्पी को चट्टान को देखा, देख करके वहां से उस चट्टान को निकाल करके अपने कार्यशाला में ले गया। कार्यशाला में उस चट्टान को ले जाकर के उसने उससे जुड़े हुए अनावश्यक अवांछित तत्वों को निकालना शुरू किया। तराशते तराशते उसके अंदर एक ऐसा सुंदर आकार आ गया। वह आकार एक मूर्ति का रूप ले लिया। देखते ही देखते उस शिला में एक प्रतिमा का रूप आ गया, एक भव्य आकृति निर्मित हो गई। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि पत्थर में भगवान थे कि पत्थर ही भगवान था, कि पाषाण ही मूर्ति थी कि मूर्ति ही पाषाण था। शिल्पी ने कुछ नहीं किया है, शिल्पी ने मात्र इतना उसमें किया है कि उसमें जो अनावश्यक तत्व जुड़े थे उस तत्वों को या उस अनावश्यक पत्थर को निकालना शुरू किया और एक मूर्ति का आकार बन गया। संत कहते हैं मनुष्य का जीवन भी एक पाषाण की तरह है। मनुष्य का जीवन भी एक पाषाण की तरह है। जिस दिन तुम्हें विश्वास हो जाए कि इस आत्मा के अंदर भगवत्ता विराजमान है, तुम्हें करना कुछ नहीं है। जो हमारी आत्मा में जुड़े अनावश्यक अवांछित तत्व हैं उनको धीरे धीरे हम अलग करना शुरू कर दो। हमारी आत्मा से जुड़े हैं क्रोध, मान, माया, लोभ। ये हमारे आत्मा के स्वभाव नहीं, विकारी भाव है।
जब तक हमारी आत्मा में भिखारी भाव जुड़े रहेंगे तो हम शिला की तरह, पत्थर की तरह इस संसार में भटकते रहेंगे और लोग उस पर आकर के कपड़े भी धोएंगे, वहां बैठ कर के पिकनिक भी करेंगे, लेकिन हमारे जीवन का कुछ होने वाला नहीं है। बंधुओं, संत कहते हैं पत्थर से भगवान बन गए, और पत्थर से भगवान बनना ही हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति की जो पहचान कर लेता है, उस संस्कृति में जो ढल जाता है, वह अपने जीवन को सुंदर और सर्वांग सुंदर भी बना लेता है। हर आत्मा के पास अनंत शक्ति है, आपके पास भी शक्ति, हमारे पास भी शक्ति है। शक्ति की अभिव्यक्ति जब तक नहीं होती है, तब तक व्यक्ति अपने शक्ति की पहचान भी नहीं कर पाता है। आपसे कहा जाए रोज आप 5 किलोमीटर का रन किया करें, रोज आप मंदिर पैदल आया करें, पैदल मंदिर से घर जाया करें, पैदल दुकान पर जाया करें, तो आप क्या कहोगे? अरे हमारे पास शक्ति ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, क्या करें, कैसे चलें, पैर काम नहीं करते, घुटने दर्द देते हैं। बोलो। और जब आप पर्वतराज की वंदना करने के लिए जाते हैं तो शक्ति कहां से आती है तुम्हारे पास? जो 10 कदम कभी पैदल नहीं चलता हो और वो पूरे 27 और 30 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आ जाते हैं। एक बार की बात है, तीर्थराज पर्वत पर जब मैं वंदना कर रहा था और एक ऐसा दंपति मुझे मिला जिसकी उम्र 70 से 75 वर्ष की होगी। 10 से 11 बज रहा था जब वो हमारे लिए चंदापुर टॉक पर मिले। उनसे पूछा, और जब उस समय क्या होता है, सुबह भीड़ तो चंदापुर टॉक पर रहती है 10 बजे तक, 11 बजे तक, और उसके बाद 10 बजे के बाद भीड़ कहाँ शुरू होती है? पारसनाथ पर। तो जो वृद्ध दादाजी, उनकी धर्म पत्नी और उनके एक साथ में बहू भी थी, वो तीनों जब मिले, मैंने उनसे पूछा यूं ही, क्यों और कोई साथ में नहीं है? बोले नहीं, हम तीनों आए हैं। तो आपकी वंदना पैदल हो जाएगी? हाँ महाराज श्री, आप बस आशीर्वाद दो। हम लोगों ने संकल्प किया है कि पैदल ही पूरी वंदना करना है। ठीक है। वहाँ पर जो गार्ड वगैरह रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनसे बोल कर के कहा कि देखो वृद्ध अवस्था में है, थोड़ा इनका आप ध्यान रखना। और शाम को 4 से 5 बजे वो धीरे 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 वंदना करके पारसनाथ टॉक पहुंचे। और रात्रि के 8 बज गए जब पारसनाथ टॉक उन्होंने छोड़ी और 8 बजे नीचे अपनी धर्मशाला में पहुंचे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस उम्र में शक्ति कहां से आई? आपके पास भी वह शक्ति है, उस शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होने के कारण हम अपने आप से कमजोर हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास शक्ति नहीं है, पैदल की क्षमता नहीं है, कुछ काम ही नहीं होता है। बोलो, होता कि नहीं होता है ऐसा? हम सबका जीवन भी पत्थर की भांति है। पत्थर में जब प्राण फूंक दिए जाते हैं, मंत्रों से मंत्र उच्चारित कर दिए जाते हैं, तो वही पाषाण भगवान का रूप ले लेता है। ऐसे ही हमारा मानव जीवन है। इस मानव जीवन में जब संस्कार दिए जाते हैं तो यह आत्मा भी परमात्मा बनने का अधिकारी बन जाता। अभी पंकज भाई बोल करके गए, कल आप सबने टीवी के ऊपर देखा होगा, एक बार नहीं देखा, अनेक बार देख चुके हैं। जहां जहां पर दीक्षाएं होती है, संस्कार होते हैं, और आप देखते हो जो बार बार खाने वाले, गाड़ी पर चलने वाले, और वो एक बार खाने पर आ जाते हैं और पैदल चलने का मन संकल्प कर लेते हैं कि मुझे जिंदगी भर पैदल ही चलना है। ये शक्ति आई कहां से है तुम्हारे पास? कभी विचार किया? जब मन का होता है तो आदमी जैसे बने तैसे काम कर लेता है, और जब मन का नहीं होता तो हट्टा कट्टा आदमी भी प्रमादी बन जाता है, मेरे से नहीं होता है। बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता? घर व्यवहार में आप दुकान चला रहे हैं,
और आज आपका सर्वेंट नहीं आया, नौकर नहीं आया, तो क्या करते? उसी बीच ग्राहक आ जाता है तो पूरा डील करते कि नहीं करते? पूरा माल दिखाते कि नहीं दिखाते? फिर समेटते कि नहीं समेटते? यदि खरीद भी लिया है तो उसकी गठान बांधना पड़ती कि नहीं बांधना? कहां से शक्ति आई? शक्ति है हमारे पास, पर उसकी अभिव्यक्ति नहीं करने के कारण हम प्रमादी बन जाते हैं। यह तभी हो पाएगा जब उसमें जो अनावश्यक तत्व हमारी आत्मा से जुड़े हैं, जब उनको हम धीरे धीरे अलग करेंगे, तरासेंगे, तो हमारी शक्ति भी एक प्रकट हो जाएगी। सच्चे अर्थों में यदि हम समझें और देखें तो आप और हम सब परमात्मा की अभिव्यक्ति की हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं। आत्मा ही परमात्मा बनती है। संसार में जितनी भी आत्माएं सब परमात्मा बनने वाली हैं, वो कुछ बन चुकी हैं और आगे बनेगी। हम छह ढाला में पढ़ते हैं, जे पूरब शिव गए, जे पूरब शिव गए। शिव यानी मोक्ष गए। कौन? जे यानी जो गए हैं पहले मोक्ष। जे पूरब शिव गए, जाहे अरु आगे जाहे भी। जो पहले मोक्ष जा चुके हैं, अभी जा रहे हैं और आगे जाने वाले हैं। कौन जाएगा मोक्ष? हम और सब मोक्ष जाने वालों में से हैं। घर जाने वाले तो घर चले गए, और ऊपर जाने वाले भी ऊपर चले गए, और नीचे जाने वाले भी नीचे सजा भोग रहे हैं। कहीं का दरवाजा बंद नहीं है। जब कहते हैं संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एकमात्र में धर्म का दरवाजा खुला रहता है। अंधेरा चारों तरफ से दसों दिशाओं से आता है, पर प्रकाश एक ही जगह से आता है, वह पूरब से आता है। तो जो पहले मोक्ष जा चुके हैं, अभी जा रहे हैं और आगे जाएंगे, तो हम अपने अंदर की शक्ति की अभिव्यक्ति करें, अंदर की शक्ति को पहचाने। आत्मा को परमात्मा कैसे बनाना है, इस आत्मा में भगवत्ता कैसे छिपी है। कहते हैं जैसे दूध में घी छिपा होता है, तिल में तेल छिपा होता है, आत्मा में वैसे ही परमात्मा भगवत्ता छिपी होती है। एक कैसे छिपी है, कैसे? तेल में तेल किसने डाला? दूध में घी किसने डाला? आत्मा को परमात्मा किसने बनाया? ना किसी ने तिल में तेल डाला है, ना किसी ने दूध में घी डाला है, ना किसी ने आत्मा को परमात्मा में बनाने की शक्ति डाली है। पर ये नेचुरल है। यदि इसको हम सही दिशा में प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो निश्चित वो अभिव्यक्ति होगी। ना ही किसी ने लकड़ी में अग्नि डाली है। आपके पास लकड़ी होती है, क्या उससे आपको तकलीफ होती है? नहीं होती। पर उसी लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है। आप दूध पीते हैं, क्या आपको नुकसान करता है? और घी पी जाओगे तो नुकसान कर जाओगे, पचा नहीं पाओगे। आपकी आत्मा, हमारी आत्मा सब संसार में भटक रही है, लेकिन जब इसी आत्मा को सही दिशा और पुरुषार्थ दे करके और दिशा दे करके सही हम अभिव्यक्ति देते हैं, तो यही आत्मा परमात्मा बनने का अधिकारी बन जाता है। आप सबसे कहा जाए कि आप धर्म करो, आप तपस्या करो, आप उपवास करो, आप व्रत करो, तो क्या आंसर आता है? शक्ति नहीं बची है, हमारा शरीर साथ नहीं देता है। करें तो करें क्या, यही ना उत्तर मिलता है। पर हर आत्मा के पास वो तपस्या करने की शक्ति है जिसको हम अभी जानते नहीं हैं। अब बाबूजी हैं, इनसे कहा जाए कि 2-4 उपवास कर लो, तो क्या कहेंगे? अरे महाराज, इस उम्र में उपवास कहाँ बनते हैं, इस उम्र में उपवास कहाँ बनते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप खा पी करके तपस्या कर सकते हो? क्यों भाई? उपवास नहीं करते हैं तो हम आपको खाने के बाद, खिलाने के बाद उपवास कराता हूं, इसमें क्या बाधा है? बोले महाराज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? देखिए कैसे। आप मान लो रात्रि भोजन करते हैं,
आप सुबह से शाम होने के पहले जितना खाना पीना है सब खा लो, और आप सुबह 6 से 6 तक के बीच में जितना खाना है खा लो, और 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग करोगे तो क्या होगा? एक उपवास का फल मिलता है। 30 दिन में तुम्हें 15 उपवास का फल मिल रहा है। बोलो कितना सस्ता और सरल नियम है। क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? फ्री में उपवास मिल रहा है, मात्र रात्रि भोजन त्याग करने का, पर इतने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते हैं। घर बैठे उपवास मिल रहा है, उपवास का फल मिल रहा है। यही तो तुम्हारे अंदर की शक्ति, इस शक्ति की पहचान करना है। चलो ठीक है, इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 बजे के बाद कुछ ना करो, उसके बाद का त्याग कर दो। 10 बजे तक पानी लेंगे, दूध लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं लेंगे तो 3 दिन में 24 घंटे हुए, तो महीने में कितने उपवास का फल मिलेगा? 10 उपवास का फल मिलेगा। कितना सरल उपाय है उपवास करने का। बस संकल्प की जरूरत है, अंदर की मनोभावनाओं को मजबूत बनाने की जरूरत है। शक्ति है पर उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। आज 4 शब्द हैं जाने पहचाने: शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या और तपस्या। शक्ति की अभिव्यक्ति करोगे तुम्हारे जीवन की तपस्या बन जाएगी। आप कोई भी व्रत नियम लो, आपके लिए तपस्या है, और इतना व्रत नियम नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे लिए वही तपस्या समस्या बन जाती है। संत कहते हैं जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनको स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे जीवन की तपस्या बन जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।